जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत भाई लोगों का मैसेज आया है कि सर जीके जीएस का स्कोर बढ़ाने का कोई तरीका बताइए, जीके जीएस में अच्छा नंबर, अच्छा अंक हम लोग पा सकें। तो देखिए भाई, जीके जीएस में अच्छा अंक पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उससे पहले कि एक मैं आप लोगों को बात बता दूं कि इसमें 4-5 लोग हमसे बोला कि सर अपना पर्सनल नंबर दीजिए, कुछ बात करनी है जो कि हम कमेंट पे नहीं आपसे बता सकते, ना पूछ सकते हैं। वो लोग तैयारी करता है, तो हमको तो बहुत सारा डाउट इसलिए है कि ये लोग नंबर मांगा, हम अपने कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से रीजनिंग के क्वेश्चन करके अपना मैंने पर्सनल नंबर तो दे दिया कमेंट में, लेकिन भाई लोग उस नंबर को भी नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि हिंट किए हम कोडिंग डिकोडिंग में जाइए, हमारा जो कमेंट है, कमेंट में जो हम लिखे हैं वो हमारा मोबाइल नंबर है, किंतु अंक में नहीं लिखे हैं, हम अल्फ़ाबेट में लिखे हैं। जैसे कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप से हम लिख दिए हैं। जिन जिन भाइयों को पर्सनली कुछ जानकारी अगर चाहिए, अगर जो हमारे पास रहेगा तो हम ज़रूर बताएंगे, आप लोग ले लीजिए। अब ये हम सोच रहे हैं कि जो बंदा ये नंबर निकाल नहीं पा रहा है तो किस प्रकार का वो तैयारी कर रहे हैं। तो भाई इस प्रकार के आपके तैयारी से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी के समय में कंपटीशन बढ़ी हुई है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और नौकरी सभी को चाहिए और कोई किसी से कम नहीं सोचता है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करें, हमारा हो हमारा हो। तो अगर जो आप लोग इस प्रकार के लापरवाही करेंगे तो नहीं सफलता मिल पाएगी, क्योंकि सफलता पाने के लिए सच में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हर जगह से कहीं से भी कोई गलती नहीं होने के बाद आप जाके चुने जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, इतने लाख लड़के में आप ही तो अच्छे तो हो नहीं कि आपकी चुनाव हो जाएगी। उसी तरह सोचना कि उतने लाख बच्चों में आप अच्छे बनोगे तब जाकर होगा, हर चीज़ में बेटर होना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, रिटन स्टैंडर्ड, सब कुछ अगर जो आपका अच्छा रहेगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। अब एक भाई ने बताया कि सर मैथ बहुत कम देता है। भाई मैथ का हम फार्मूला बता चुके हैं आप लोगों को। आप लोग बेसिक से तैयारी करिए, बेसिक को पकड़िए, और रीजनिंग का भी, उसका भी बेसिक ही है, उसको आप सोचिए, समझिए और हल करिए। और रही बात जीके जीएस का, तो एक ही हम उदाहरण देंगे, जो समझदार होंगे जरूर समझ लेंगे। जैसे किसी का या अपना कोई ऐसा पत्र, कोई ऐसा पत्र जो दूसरे को न दिखाया जाता हो, और वो आप एक बार खाली पढ़ लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपको याद नहीं हो रहा। लाइन बाय लाइन, कामा, हलंत, बिंदु, पूर्ण विराम, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आखिर क्यों? वो क्यों याद हो जाता है? क्योंकि आपका पूरा दिमाग उस पर लगता है, उमंग के साथ पढ़ रहे हैं उस चिट्ठी को, उस लेटर को। जीके जीएस याद नहीं हो रहा क्योंकि मन से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ये बात हमारी गलत है तो आप बताइए कि आप उस चिट्ठी को याद करिए जिस चिट्ठी को किसी पर्सनल आदमी का होता है, किसी पर्सनल आदमी के लिए होता है। और वो पर्सनल आदमी जब उस चिट्ठी को पाता है, एक बार पढ़ता है, पढ़ने के बाद किसी से कहता नहीं है, लेकिन चिट्ठी का एक एक बिंदु उसको याद रहता है। आखिर क्यों याद होता है? क्योंकि उससे आपका लगाव है, उससे आपको प्रेम है, उस पर आपका चाह है। तो अगर जो ये चीज़ आप अपने जीके जीएस मैथ पे लागू करेंगे तो कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा सुख ये दे देगा आपको। क्योंकि देखिए, नौकरी हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। नौकरी ना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी लाइन में आप अगर सफल हो जाते हैं, फिर उसकी जो आनंद है
एक असफल हो जाने के बाद उसका आनंद बहुत का डिफरेंट है। आज के अगर जो आप थोड़ी सी अगर जो कष्ट लग रहा है आपको कि हम कष्ट कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है पढ़ाई में, तो ठीक है, आज का कष्ट आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो पूरे जीवन के कष्ट को झेलने के लिए आप तैयार होइए। पूरे जीवन के कष्ट को, जीवन में जितनी कष्ट होंगी उसको झेलने के लिए तैयार होइए। अब सोचिए इतनी महंगाई स्पीड से बढ़ रही है, कल की डेट में आपको क्या होगा। हम ये नौकरी के लिए ही नहीं कर रहे हैं, अगर बिजनेस लाइन में भी हैं तो आप अगर सक्सेस नहीं हो पाएंगे फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए अभी ये जो समय है ना, ये मेहनत करने का समय है, कैरियर बनाने का समय है। आप अपने भविष्य को उज्जवल कर लीजिए, नहीं तो फिर तो जैसे सब लोग ढेला ढो रहा है तो हमको भी ढोना ही है। जैसे सब लोग ढेला ढो रहा है वैसे हमको भी धोना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अभी ये समय है, इस समय में जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन में दिल से मेहनत करिए, उससे प्रेम करिए, नहीं तो भाई सफलता मिलना मुश्किल है। आप एक बार अगर असफल हो रहे हैं तो आप उससे होपलेस मत होइए, क्योंकि एक बार में ही सफल अगर हो जाएंगे फिर आपको उसकी कीमत उतनी कीमत पता रहेगा, किंतु उतनी नहीं होगी जितनी कि कई प्रयासों के बाद मिलती है। कई प्रयासों के बाद अगर मिलती है तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। हम बताए चिट्ठी वाली बात, उसी तरह से जिस प्रकार से उस चिट्ठी को जितना ध्यान, जितना चाह से आप पढ़ते हैं उतना ही चाह से इसको पढ़िए। किताब का लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, किताब का लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। अगर जो नहीं दिमाग में रखिएगा कि हमको जाना है फलाना कार्य में, यहाँ पे वहाँ पे, किताब बाँच रहे कि कथा के जैसे बाँच देने से आपको याद नहीं होगा। अगर जो मानते हैं कि 100 बार बाँचिएगा 2 लाइन याद हो जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ दीजिए, लगन के साथ पढ़ दीजिए और अपने मजबूरी के साथ पढ़ दीजिए, जिससे कि मजबूरी क्या है कि आपको भविष्य दिखाई देता हो कि आज हमें अगर जो एक अच्छा क्वालिटी के कपड़ा खरीदने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो कल के समय में हमारे बच्चे हमसे जब कहेंगे हम कहाँ से देंगे, या हम अपने लिए खुद कहाँ से लाएंगे। अगर जो चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ अच्छा से खरीद सके, कर सके, खुशहाल रह सके, तो 2 रोटी अच्छा से खा सके, तो भाई मेहनत कर लो, पढ़ लो। बाकी जिस चक्कर में परेशान हो वो तो ज़िंदगी भर करना है, उसमें परेशान रहना है। तो देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जब तक आपके दिल में लगन नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपसे न जीके याद होगा, न जीएस याद होगा, न मैथ हल कर पाइएगा, ना रीजनिंग हल कर पाइएगा। अगर जो सच में ये सब याद करना है और जो अच्छा मार्क्स लाना है, अगर जो, तो भाई लगन मगन से मेहनत, जो कहा जाता है ना, तन मन से मेहनत, तन मन से मेहनत करिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। अगर जो नहीं करिएगा तो भाग्य भरोसे तो हिंदुस्तान होता ही है। तो भाग्य भरोसे में आदमी फिर आलू का बस्ता माथा पर उठाना भी पड़ जाता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आलू का बस्ता ही उठाएंगे, कहने का मतलब ये है कि आप जिस लाइन में हैं, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, तो उसके बारे में सोचिए, चिंतन करिए। जिसको मैथ नहीं आ रहा तो वो सोचे कि क्यों नहीं आ रहा है, भाई हमें क्या कमी है। मैथ नहीं आ रहा, किताब बंद किए रख दिए, चले गए खेलने। क्रिकेट का तो नहीं भूलता है कि कब वाइट कौन जा रहा है, क्या वाइट कहते हैं, क्या बॉल कहते हैं, कौन सा 6 कहते हैं और कितना चौका कहते हैं, ये तो नहीं भूलता। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें आपका दिमाग है, इंटरेस्ट है, उससे आपका लगाव बना हुआ है, चाह बढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं होता है। इसमें नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा तो ठीक है, छोड़ दीजिए। जिसमें आपका चाह अगर अच्छा है उस लाइन में ही बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। आजकल के तो ज़माना ऐसा है ना कि जिस लाइन में बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, चाहे वो बिजनेस लाइन हो, या खेलकूद का लाइन हो, या नौकरी हो, किसी चीज़ में A to Z
या अभी जो ये मीडिया का ज़माना आया है इसमें भी अगर है आपके अंदर काबिलियत वो चीज़ तो करिए मेहनत, क्या दिक्कत है। इसमें भी कमाने वाले बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। तो जो जिस क्षेत्र में अगर जो आपका अच्छा है उस क्षेत्र में जाइए, जिसमें ज़बरदस्ती कोई क्षेत्र से मत वो करिए। और नहीं अगर जो ज़बरदस्ती करना है तो सच में दिल से ज़बरदस्ती करिए, तो उसके प्रति उतना लगन लगाइए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद मित्रों, भाई आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम यही कहेंगे।